इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी गई कि इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को फांसी होनी है। तो 2 दिन पहले उसको डिसीजन बता दिया गया कि फांसी तेरी कैंसिल हो गई भाई, तेरे को कोबरा का जहर से मारा जाएगा कि सांप लड़ाया जाएगा तेरे को। तो वो आदमी डरा हुआ बेचारा, मौत के चुंगल में जैसे मर्जी मार दो भाई, मारना है जब आपने। तो उसके अंदर उसका डर इतना पैदा कर दिया कि फांसी से उतना डरा नहीं था जितना वो सांप के डंक से डरने लगा। तो उसको इतना डर, ये सच्ची कहानी है अपने देश की, सच्ची कहानी है। तो उसको मतलब जब टाइम आया उसको बताया गया अभी 1 घंटा रह गया, कुर्सी पे ऐसे बिठा दिया उसको बांध के, 1 घंटा रह गया, फिर घंटे के बाद बोला आधा घंटा रह गया, अब 10 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया, आधा सेकंड रह गया, अभी हो गया, ये आ गया कोबरा। उसको पिन चुबो दिया गया, सिंपल पिन। तो पिन चुबो दिया गया तो उसकी डेथ हो गई पिन चुभोने से। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन में से कोबरा का जहर पाया गया। तो ये अपनी सोच जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। आपका थॉट हमेशा, हम हमेशा कहते नहीं कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर फन मौला बन के रहो, तब जा कर के अब ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और अपने आप को पूरा ध्यान रखो। महाराज जी के पास आप आते हो, मैं तो समझता हूँ आप धन्य हो, हम तो कभी कभी आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। अच्छा सोचेंगे आप अच्छे हो जाएंगे, आप बुरा सोचेंगे आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भरते हैं। तो आप बताइए कि स्वस्थ और लंबी आयु, लंबा जीवन, लंबी आयु और स्वस्थ, मांसाहारी लंबा जीता है स्वस्थ रहता है या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। कई लोग मुझे आके कहेंगे गुल साहब मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, मेरे को क्यों हो गया, मेरा लीवर क्यों खराब हो गया। हाँ, बहुत सारे को लीवर हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो, बहुत सारी महिलाएं आती हैं कहती गुल साहब हमारे तो घर में शराब का नाम तक नहीं आता, हमें लीवर क्यों ख़राब हो गया। तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, खाना ना खाना जीवन उनका, शरीर उनका, मर्जी उनकी, मालिक वो। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि जो लाश होती है वो जानवर की लाश भी लाश है, इंसान की लाश भी लाश है। हमारे घर में कोई मर जाए, चाहे वो अपना सका कौन हो, कोई भी अपना नज़दीकी होगा, घर में कोई बगाया पराया तो होता नहीं, तो हम उसको थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद कहते हैं उठाओ भाई, नहीं तो इसके इर्द गिर्द बर्फ़ लगाओ भाई, इसमें गंदगी आ जाएगी, स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएगा। तो कहाँ हम उसको पका के जानवर को खा जाते हैं, वो अपने शरीर में जा कर के क्या करेगा, क्या होगा, खाने वाले को पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है, उसकी जीभ का स्वाद बन जाता है। जिसको जीभ का स्वाद लग जाता है वो नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो एकदम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से शरीर में कोई क्षति नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी लोग हैं, उनका सबसे बेहतर होता है। अब जैसे मान लो आप हाथी का एग्जाम्पल लो, शाकाहारी जीव है, और बहुत सारे जीव और भी हैं, और अपने इंसान भी हैं। जो संत लोग हैं 100-100 साल की उम्र लेकर के गए हैं, वो सारे शाकाहारी थे। तो बिना मांस के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना शराब के, बिना नशे के जीवन को जिया जा सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर नशा लेना है तो अपने परिवार का लीजिए, अपनी माता को, बहन को, अपने बच्चों को आई लव यू बोलिए, उनसे आई लव यू कहलवाइए, घर में एक माहौल बनाइए प्यार का। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जितना मर्जी लड़ लें, रात को सोने से पहले ही सुलह कर लें, ताकि सुबह तक उनका जो मूड है वो अच्छा रहे। क्योंकि सुलह तो होनी है, 2 दिन बाद भी होनी है, तो उसी दिन क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले तो भाइयों को करनी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो बीमारियां निश्चित हैं। जितने आप खुश रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, और जितने चिंताओं में रहेंगे उतनी बीमारियों को आप निमंत्रण देंगे। अच्छा वैद्य जी, एक और सवाल है कि आजकल लोगों की समस्या है, वॉशरूम में जाके घंटों बैठे रहते हैं,
बोले पेट ही साफ नहीं हो रहा है। हाँ बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, पेट ही साफ नहीं हो रहा है। जबकि गाय का, भैंस का, बकरी का कितने जल्दी पेट साफ हो जाता है। वो गाय भैंस बकरी जो है ना, मोबाइल नहीं ना देखती बाथरूम में बैठ के। ये कमोड पे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, कभी ऐसा 1 मिनट में माइंड चेंज, तो पेट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है जी, मैंने बहुत लोगों को बताया था, मुझे फीडबैक मिला इसका। जो अपने ये अंगूठे के नाखून है ना, अंगूठा, इसके आगे का जो ये पोटा होता है ऐसे करके, ये इसको ऐसे कमोड पे बैठे आप दबाते रहिए। ये हाँ, एक्यूप्रेशर, हाँ, जो घंटों में करते हैं मिनटों में साफ। ये देखो, कोई दवाई नहीं दी मैंने। ये अंगूठा को दायां कि बायां? हाँ, ये कोई भी, दोनों, पहले इधर का दबाओ फिर उधर का भी दबाओ, दोनों दबाओ, तो पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। और जिन लोगों को फिर भी एक ना बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता और वो हर वक्त दुखी रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको अजीब लगेगा कि उसके लिए मुलट्ठी का पाउडर। देखिए, मुलट्ठी लोग लेते हैं गला साफ करने के लिए, और वो जब गला साफ कर देती है तो खुरच के अपनी मल को बाहर निकालने में मदद, लेकिन उसका एक पूरा चम्मच लेना होता है, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी ले ली, पूरा चम्मच लेके गर्म पानी से उसको पी लो। और साथ में अगर हो सके, आपके घर में थोड़ी सी अगर समृद्धि है तो बादाम का तेल लीजिए, 1 चम्मच बादाम तेल गिलास में घोल करके, एक दूध में 1 गिलास दूध का लो, उसमें घोल करके वो पीना शुरू कर दो शाम को। धीरे धीरे इंटेस्टाइन अपना लुब्रिकेट होने लगता है, जो खुश्की आई हुई है वो ख़त्म होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे पेट साफ हो जाता है। ऐसे लोगों के अगली अगर कोई परहेज़ की बात करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अगर वो छोड़ दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी संगत में आते रहेंगे तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। सुंदर। तो अब एक और बात है कि ज़्यादा नमक खाने से कहते हैं कि हाई बीपी होता है, कम नमक खाने से लो बीपी होता है। और ऐसा है महाराज जी, नमक की बात है कि हमारे कितना नमक खाएं, हाँ, कि ना हाई हो ना लो हो, मेंटेन रहे। अभी नमक वैसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि दाल सब्जी में नमक, अच्छा, ज़्यादा खाने से हाई होता है बीपी? हाई होता है, सही है। हाँ, और जिनका हाई है हम कहते हैं बंद कर दो, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी नमक बंद करना चाहिए, चमड़ी रोग वालों को। सेंधा नमक लो, सबसे बढ़िया भगवान ने उसको बनाया है, सेंधा नमक नेचुरल है। उसको लेने से क्या होता है, जितने भी मिनरल विटामिन बॉडी में कम होते हैं वो सारे पूरे कर देता है। और उसको लिया करो, हफ्ते में 1 आध बार वाइट नमक ले लो, लेकिन सेंधा नमक डेली यूज़ करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं आती। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जैसे सांप के नाम से बनी हुई है सर्पगंधा, तो उसका पाउडर बना लो और 2 चुटकी पाउडर अगर आप दूध के साथ लेते रहोगे तो बीपी एकदम सेट। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो आधा चम्मच ले लें, फटाफट नींद आएगी। और एकदम वो चीज़ है जो रिलैक्स करती है और नींद लेके आती है। अच्छा, सीट जो घर में हो, इंग्लिश सीट होनी चाहिए कि हिंदी सीट होनी चाहिए, देसी भारतीय? देखिए, हमें अगर कोई पूछे, हम तो हमेशा कहते हैं कि देसी सीट होनी चाहिए। आप लोगों के घर में कौन सी सीट है, इंग्लिश है कि हिंदी है? हैं? सीट देसी हो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, हिंदी सीट हो। इंग्लिश सीटों में बैठने से उससे भी पेट साफ नहीं होता और उससे दिक्कतें होती हैं। इंग्लिश सीट पे आप बैठते हैं ना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पैर लटक रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये अपने को, अभी मैं बैठा हूँ 1 घंटे से आधे घंटे से, तो पैरों में वो चीज़ आ गई कि मैं ऐसा ऐसा करूँ। अगर हम इंग्लिश सीट पे बैठे तो पैर कैसे करेंगे, वो तो जमे हुए हैं, तो पैर का ब्लड सर्कुलेशन बनता है। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए महाराज जी, सभी तो नहीं कर पाएंगे देसी सीट घर में, जिनकी अंग्रेजी लगी हुई है, कोशिश करो अंग्रेजी सीट के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। नहीं चढ़ के बैठ सकते तो उसकी बगल में पहले कुकड़ू बैठो, पहले कुकड़ू बैठो। जैसे ही टॉयलेट का प्रेशर बने इंग्लिश सीट पे आप बैठ सकते हो, पर कुकड़ू बैठने की अगर आदत आप डाल लोगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं डेली 15-20 मिनट
योगा करता हूँ जब, उस समय 15 मिनट से ज़्यादा मैं कुकड़ू बैठता हूँ और 5-6 मिनट मैं वज्रासन में बैठता हूँ और 2-3 बार मैं वो करता हूँ अपना मंडूक आसन और उसके बाद मैं पवन मुक्तासन करता हूँ। ये 4 मेरे पक्के हैं और इसके बाद मैं दिन में 150-200 पेशेंट के साथ डील करता हूँ। कभी थकते नहीं, रात को 11-11 बजे तक पेशेंट देखते हैं। तो ये जो 3-4 योगा आसन कर मैंने बोले हैं ना, आप नोट कर लेना। तो ये आसन नहाने के पहले करना है, स्नान के बाद? स्नान से पहले। ये कुछ खाने पीने, शौच जाने के पहले, शौच जाने के बाद भी कर सकते हैं, शौच जाने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। जिनका पेट क्लियर होता है वो बाद में करें, नहीं कई लोगों को ये आसन अगर वो करने लग जाए ना जी, तो उनका धीरे धीरे कब्ज का मोशन ठीक हो जाता है और वो पेट बिल्कुल साफ होने लगता है। 10-15 मिनट घड़ी दे के कुकड़ू बैठेंगे और उसके बाद आप वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद आप मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, मंडूक आसन करने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है और पवन मुक्त आसन करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है, ऐसे ऐसे करने से। तो ये सारी आसन हम हमेशा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? योग रोज करना चाहिए। मैं भी रोज योग करता हूँ और ये जिन्होंने वैद्य जी ने जितनी आसन बताई, मैं इतनी आसन रोज करता हूँ। स्नान के बाद सुबह स्नान कर लो और स्नान के बाद हम सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भी मिलता रहता है। अच्छा, पानी खड़े होके पीना चाहिए कि बैठ के? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा पानी घड़े का पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी घड़े का और बैठ के पीना चाहिए। पानी को बैठ के और सिप करके पीना चाहिए, कभी ऐसे गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं कि गोयल साहब मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं ऐसे पानी पीता हूँ, बीच में खांसी करेंगे। मैं फिर खांसता क्यों है, पीता रहे। तो मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं तो हमेशा पानी खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो दारू भी पीता हूँ खड़े खड़े। मैं कहा फिर खड़े खड़े ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो जाते दिखते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास। क्योंकि इससे क्या होता है, खड़े खड़े पानी पीने से हमारी जो गट है वो ख़राब होती है और घुटनों में दर्द जिन लोगों के होते हैं अक्सर पूछ के देखना, सब ऐसे ऐसे गट पानी पी के आए हैं। लेकिन अब महिलाएं हैं जी रसोई में खड़ी खड़ी पानी। मेरे को कई लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा गोल साहब आपके पास घुटनों के पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं? मैं कहा जी फीमेल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन उनको पता ही नहीं चलता 2 घंटे खड़ी हैं कि 3 घंटे खड़ी हैं, उसके बाद पानी। तो मैया खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हो खड़े होके? खड़े होके पानी नहीं पीना मेरी माँ, अपनी रसोई में बैठ के पानी पीना है। महाराज जी रसोई में ना एक टेबल रखना चाहिए छोटा सा, और हर 15-20 मिनट के बाद एक बार बैठना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में 20 चपातियाँ बनाते हो, 5-6 चपातियाँ बना लो, फिर एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठोगे, उसके बाद उठ के खड़े होना, आपको एनर्जी फील होएगी। आप देखना उस चीज़ को करके। हम होते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो सारा दिन खराब। पहले तो होता था रसोई ज़मीन पे होती थी, अब खड़े खड़े हो गई है। अच्छा ये बताइए, ये जो ज़मीन पे मैया लोग बैठी हैं पालथी मार के, ये इनका बैठना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये घंटे से बैठी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले के ज़माने की जो इनकी सासें थीं, पुराने ज़माने में, वो ज़मीन पे तो बैठती थीं पर हल्का सा एक पटा होता था लकड़ी का, तो वो 4 इंच 3 इंच ज़मीन से ऊंचा होता था, तो उस पर बैठने से ना घुटने चले जाते थे नीचे और पीछे का हिस्सा ऊपर, इससे रीढ़ की हड्डी रहती थी सीधी। अभी देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो सब ऐसे बैठे, कुबड़ापन आ जाता है, ऐसे बैठे हैं, तो इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, वो पीछे का हिस्सा जो है वो, यदि आपने देखा पहले गांव में सबके घर पीढ़ा होता था, लकड़ी की चौकी, तो उस पर बैठे जा, अच्छा उस पर बैठेंगे तो पालथी जब मारेंगे तो घुटने नीचे होंगे, जैसे ही घुटने नीचे जाएंगे अपने आप रीढ़ की हड्डी ऊपर जाएगी, इससे आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये बात सही है ना? अपने बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई थी, महाराज जी ने मुझे भी आज ये चीज़ सिखाई है। अगली बार हम जरूर बोलते रहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सुनने में आपको पता चला होगा कि आजकल घुटने के दर्द के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, घुटना ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो रीज़न यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया और हमारा बैठना सोना उठना सब गड़बड़ हो रखा है। इसलिए आप लोग अपने घर पे एक लकड़ी का छोटा सा पटा बोलते हैं, गाँव में हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा पटा,
चौकी कहिए आपकी भाषा में, तो 2-3 इंच की ऊंची हो जमीन से, 4 इंच भी चलेगी, 4 इंच ऊंची हो और उस पर बैठिए। पहले के लोग पटे पर बैठकर भोजन करते थे, सही बिल्कुल है? करते थे। आगे वो रखते थे एक पटड़ा बड़ा ऊंचा, एक पटड़े पे बैठ के नीचे वाले या पे उकड़ू बैठ के खाते थे। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखती थी। पहले आपकी सास ना जहां बैठती थी पटे पे बैठती थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, भले आप कुछ मानो ना मानो, उसे वो अपने आप में बहुत बड़ी वैद। जो व्यक्ति पटे पे बैठ रहा है 3 इंच ऊपर जमीन से और घुटने नीचे कर रहा, समझ लो कि बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है। इसलिए आप लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल घुटनों के ऑपरेशन में लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, पानी की तरह लोग पैसा बहा रहे हैं। कोई उपाय है कि लीवर और ये घुटने, किडनी, ये सब स्वस्थ रहें और जब तक जिएं तब तक घुटनों में दिक्कत ना हो, लीवर में कोई दिक्कत ना हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब तक जिएं ये सब साथ देते रहें, क्योंकि ये तीनों साथ छोड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक्चुअली महाराज जी क्या है कि इनको डिटॉक्स करते रहना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने त्रिफला पाउडर बताया, त्रिफला, जैसे मैंने सुबह का सलाद बताया, सलाद खाना चाहिए, जैसे मैंने रात को पंचम हल्दी लेने का प्रावधान बताया, ये सारी चीज़ें। और हनी जो है, हनी 1-2 दिन जो है ना जी, अपने शहद, जो कश्मीरी शहद आता है वो आप लेंगे तो उससे भी अपनी बॉडी डिटॉक्स होती है। और डायबिटिक पेशेंट भी बहुत थोड़ी मात्रा में शहद को हल्दी में मिला के दूध में ले सकते हैं, उसका फ़ायदा होता है। और बाकी जो लीवर के रोगी हैं वो नोट कर ले मेरी बात को, घर पे बना लेंगे ये दवाई तो बहुत अच्छा रहेगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीज़ों का पाउडर बनता है। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। आंवला इसके अंदर जो डालना है भूमि वाला डालना है, छोटे आंवले होते हैं, इसको अपन ने 100 ग्राम डालना है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो 25-25 ग्राम, 30-30 ग्राम डालनी है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है कालमेघ, कुटकी और चिरायता, बहुत कड़वा होता है। और जब हम इसको खाएंगे हमारा लीवर ऐसे साफ़ हो जाता है जैसे हम बर्तन को साफ़ करते हैं कपड़े से। और दूसरी बात, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम करता है। ये आपके लीवर को फैटी, अगर किसी का फैटी लीवर आ रहा है ना 3 ग्रेड 4 ग्रेड, 1 महीना खा लो, जाके टेस्ट करवा लेना, 2-3 ग्रेड कम हो जाता है। मतलब ये सिंपल नुस्खा है। और महाराज जी इसको जब हमने दिया ना जी लैब में, सरकारी लैब में, कि इसको लैब वो कर दो, टेस्ट कर दो, तो क्लिनिकली लैब टेस्ट जब इसका होके आया तो लीवर की सबसे बेस्ट मेडिसिन के नाम से इसको लिव एक्शन के नाम से बनाया गया। और ये प्रोडक्ट हम बनाते भी हैं, हमारी कंपनी बनाती है, बहुत लोग हमारे से भी लेते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दूंगा अकेला। आप घर पे बनाओगे, खाओगे, बहुत फ़र्क आपको पड़ेगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला का मिश्रण ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो है अपनी हार्ट के लिए, अगर आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ भगवान ने दी है अपने को, वो दिया है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का छाल लेकर के डेली उसको, अर्जुन के छाल को अपनी चाय में पका के लो, पर जिस चाय में पका के लोगे उसमें दूध नहीं डालना, उसके अंदर मीठा नहीं डालना, उसके अंदर बाकी सब कुछ डालो, बेशक दालचीनी डाल लो थोड़ा सा। तो हार्ट को सेफ रखने के लिए अर्जुन का छाल, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ऐसी नहीं है गुल साहब मैंने लिया था फ़ायदा नहीं हुआ। इसको लेते रहना है, लेते रहना है। एक दिन करते करते आप 1-1.5 साल बाद देखोगे कि मेरे साथ वाले तो चले गए हार्ट का ऑपरेशन करवाने, मेरे हार्ट के आसपास कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। तो मतलब हार्ट का ऑपरेशन से सदा के लिए बचना है तो अर्जुन छाल से दोस्ती करो, तो अर्जुन छाल आपको हमेशा के लिए हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है। और ये 2-3 रुपये रोज़ का नुस्खा है। घुटनों का भी दर्द, घुटनों की भी समस्या ठीक करेगा। हाँ, घुटनों के लिए ना महाराज जी सबसे बढ़िया चीज़ है काला गोंद। काला गोंद, काला गोंद, ये ब्लैक गम जिसको बोलते हैं। काला गोंद और जटामांसी, काला गोंद और जटामांसी का मिश्रण लेकर के हमने सर्च किया, रिसर्च किया इसके ऊपर। काला गोंद कैप्सूल बनाया, काला गोंद तेल बनाया, काला गोंद क्रीम बनाया और इसके साथ पंचम हल्दी लोगों को दिया। ये एक पूरा सिस्टम बना के दिया। जिस पेशेंट को ना महाराज जी डॉक्टर बोल देते हैं आज ही ऑपरेशन होगा,
जब इसको वो 5-6 महीने खा लेता है ना, काला गोंद कैप्सूल वगैरह, और उसको लेने के बाद वही डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि अब आपके घुटने में स्ट्रेंथ आ गई है, ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। तो ये एक अपने आप में बड़ी ताकत है आयुर्वेद में कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और काला गोंद अगर आप बाज़ार से लेने जाओगे, मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना कि असली होना चाहिए। असली काला गोंद बहुत कॉस्टली मिलेगा, नहीं तो वो रसौंत ही दे देते हैं। मैंने एक बार क्या किया महाराज जी, मैंने एक पंसारी हैं, सभी तो नहीं एक जैसे, सभी अच्छे हैं, एक ऐसे थे, उनके पास मैंने बच्चे को भेजा, जा काला गोंद लेके आ। वो लेके आया, उसने उससे ले लिया 200 रुपया, थोड़ी सी दे दी। तो थोड़ी देर बाद एक माता को भेजा, मैं कहा जाओ रसौंत लेके आओ, तो उसने उसको रसौंत दे दी, 20 रुपये लिए। मतलब वही चीज़ थी, एक ही चीज़ वो दे देते हैं कई बार। तो काला गोंद जब लेना है पंसारी के साथ, 5 मिनट उससे बात करो, समझाओ कि जी जो गोयल साहब बताते हैं काला गोंद वो चाहिए, वो ज़रूर आपको देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ले जाएंगे। तो अच्छी चीज़ हमेशा लेनी है। काला गोंद जो है वो मार्केट में मिलता है, घर में बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते फिर अपने पास आना, फिर हम आपको बना बनाया देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुंदर। एक स्वस्थ व्यक्ति की थाली में क्या क्या होना चाहिए? जब आप भोजन करने बैठे हैं तो भोजन करने के टाइम पे आपकी थाली पे क्या क्या हो और क्या क्या ना हो? सबसे पहले तो वो थाली बनाने वाले की नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, मैं अपने पति को, मैं अपने पिता को, मैं अपने भाई को परोस रहा हूँ। क्योंकि आजकल अपनी रसोइयों में कब्जा कर लिया काम वालियों ने, उनको पता ही नहीं होता कि इसको क्या चाहिए। तो थाली के अंदर सबसे पहले सैलेड होना चाहिए, और घर का बना हुआ तेल वाला, सरसों के तेल वाला, कलौंजी मेथी वाला अचार होना चाहिए। और साथ में एक, अगर आप धनिए की चटनी घर से कभी ख़त्म मत होने देना।